एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वे साधु के बारे में उसने बहुत सुना हुआ था। उसके मन में आया कि वो एक बार जाकर देखे कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वे आश्रम में गया और वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु जी के सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वहाँ नेता उस आश्रम में गया और उसके साथ नेता के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी थे और उनकी ये आदत थी कि जहाँ पर वे जाया करते थे लोग उनकी जगह खड़े हो जाते थे और उनकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन वहाँ जाकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि वे उसकी बेइज्जती है और वह इस बात पर गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु से बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनका सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। इस साधु का इतना ही कहने की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर गया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तुझे मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और उसे बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी पाखंडी है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना पैसा है सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन इसका इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान इस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देख वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आँखों में बंद करी और फिर साधु ने अपनी आँखें खोली, हाथ जोड़ दे और कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपसे कहा वे आपकी अपनी सोच है, तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगे। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग नेता को कहते थे। और ये खुशी उसके आश्रम से घर की तरफ चला गया और जाकर उसके अपने पिताजी के साथ बैठ पिताजी ध्यान में तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी है और उनके बदले में उनसे कुछ उम्मीद नहीं करी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी देखी और आज से पहले उन्होंने ऐसा कभी उनके चेहरे पे खुशी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ है, किस तरह से आश्रम गया था और वहाँ पर क्या क्या हुआ। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख कर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वे कहा है जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा है वह नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने उन्हें वह कहा है जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है। कथा, दृष्टि और सृष्टि, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी ये दुनिया दिखती है। ये दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो इसका सिर्फ तरीका है कि अपनी नज़र को बदलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें।